हेलो बच्चों, मैं भौतिकी प्रवक्ता अविनाश सर। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कराया था। अभी उसका कुछ पार्ट बाकी है, ये दूसरा भाग है। तो मैंने बताया था कि फिजिक्स का दो पार्ट होता है, दो भागों में इसको बांटा गया अध्ययन करने के लिए। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिर सम्मत भौतिकी। और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। मैंने क्या बताया था कि फिजिक्स को दो पार्ट में अध्ययन करने के लिए बांटा गया है। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जो हम लोग को पढ़ना होता है विद्युत क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ना होता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद में और आप लोग पढ़ना है प्रकाश, ऑप्टिक्स, इसको लाइट भी कहते हैं, ऑप्टिक्स या प्रकाश की कह सकते हैं, प्रकाश की, ठीक है ना, प्रकाश होगी, ठीक है। आप लोग को इसमें पढ़ना होता है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इसके बाद में इसमें पढ़ना होता है आप लोगों का उष्मा, हीट, यांत्रिकी, डायनेमिक्स, ये सब चीजें आपको क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है। अब डायनेमिक्स में कार्य ऊर्जा शक्ति, मैंने जितने भी न्यूटन का नियम, गैलीलियो का गति का समीकरण, सब इसमें आ जाता है टोटल, ठीक है। अब आधुनिक भौतिकी में आप लोगों को मिलता है परमाणु के बारे में पढ़ना होगा, एटम्स। इसके बाद में आप लोगों को नाभिक के बारे में पढ़ना होगा, न्यूक्लियस। इसके बाद में और स्पेलिंग पे मान लीजिए, स्पेलिंग कुछ होता होगा इसका, होता है इसमें न्यूक्लियस। इसके बाद में और इलेक्ट्रॉनिकी, इसके बाद में आप लोग को इसमें पढ़ना है, आप लोगों को अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इसी में आप लोगों को पढ़ना है कम्युनिकेशन, संचार। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को फिजिक्स में पढ़नी है। क्लासिकल फिजिक्स में को कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी। ये 1900 से पहले की सब चीजें हैं। 1900 से पहले जो भी फिजिक्स में बदलाव हुए, जो भी खोजे आविष्कार सब किए गए, वो सब क्लासिकल फिजिक्स में रखा गया। 1900 से लेकर आज तक जो भी इसमें परिवर्तन हुए, जो भी खोजे हुए, उसको आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया है। क्लासिकल फिजिक्स में आपको विद्युत के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में पढ़ना है, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, उष्मा, यांत्रिकी, ये सब पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोगों को परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉनिकी, अर्धचालक, संचार,
ठीक है, ये सब जितने टेक्नोलॉजी वगैरह है सब इसमें ही पढ़ना होता है। तो ये हुआ हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि अब 12th क्लास में ये तो टोटल 11th और 12th दोनों का मिला कर ये जितने 11th और 12th को मिला कर हमको 11th में और 12th में क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए ये जो पढ़ा जाता है ये इसको पढ़ा जाता है 12th में। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग को 12th में पढ़ना है। ऑप्टिक्स इसको पहले 11th क्लास में पढ़ा जाता था, लेकिन अब इसको हटाकर ये 12th क्लास में डाल दिया गया है। अब इसको हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स को आपको 12th क्लास में पढ़ना होता है, चुंबकत्व को भी 12th क्लास में ही पढ़ना है। उसमें इसको आपको 11th क्लास में पढ़ना है। यांत्रिकी इसको भी 11th क्लास में पढ़ना है। इसके बाद में यांत्रिकी गुण भी होता है, इसमें और भी होता है, बहुत सारा होता है। ठोसों के यांत्रिक गुण, ठीक है, ये ठोसों के आंतरिक गुण, ठोसों के आंतरिक गुण, इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सब इसी को पढ़ना होता है। सब ये 11th क्लास में पढ़ना है आपको। तो ये सब चीजें सब मिला कर पढ़ना होता है। ये सब हम लोग को 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, लाइट पढ़ना होगा, इसके बाद में आपको चुंबकत्व पढ़ना होगा, उसमें आप लोग 11th क्लास में पढ़ना है, यांत्रिकी 11th क्लास में पढ़ना है, ठोसों के यांत्रिक गुण 11th क्लास में पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स जीरो है, टोटल आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स सब हमें 12th क्लास में, टोटल ही 12th क्लास में, परमाणु 12th क्लास में पढ़ना है, नाभिक 12th क्लास में पढ़ना है, मतलब टोटल जितना है सब 12th क्लास में पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि 12th क्लास में चैप्टर कितने कितने हैं, हम लोग कितने कितने बने पढ़ना है। चलिए देखते हैं, थोड़ा चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद हम अपने चैप्टर का स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए चैप्टर ऑफ क्लास 12, चैप्टर ऑफ क्लास 12 ये एनसीईआरटी के अनुसार है। अब किसी किसी ग्रुप में कुछ अलग अलग 2-3 को चैप्टर को एक ही में कंबाइन करके दे देता है, तो हम एनसीईआरटी के अनुसार ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको एक और नाम भी है, इसका एक और नाम है, इसको स्थिर वैद्युत भी कहते हैं। इसको स्थिर वैद्युत भी कहते हैं। इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको दो नाम है, स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसको स्थिर वैद्युत तथा क्षेत्र भी कहते हैं या स्थिर वैद्युत कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और में आप लोग को पढ़ना है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ नंबर में आप लोग को पढ़ना है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। 5 में आपको पढ़ना है चुंबकत्व। इसमें सिर्फ चुंबकत्व का पढ़ना है, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। इसमें आपको आवेश और उसके जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेशली चुंबक के बारे में पढ़ना है। इसमें 5 चैप्टर में 6 में आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मार्कर पर चल रहा है। आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए इसमें, ताकि अच्छे नंबर आप लोग लाएं। मैं आप लोग के साथ हूँ और आप लोग भी मेरे साथ रहिए। जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरह से आप भी अपने घर पर मेहनत करें। देखिए, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेवन में आप लोगों को पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, अल्टरनेटिव करंट। बस, तो अभी 7 है, इसके बाद इसको मिटाकर दूसरा बना दूं। अभी प्रत्यावर्ती धारा, इसके बाद देखिए 8 चैप्टर में क्या होना है। चैप्टर में आपको 8 चैप्टर में पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 9 में आपको पढ़ना है प्रकाशिकी।
प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। 10 में आपको पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी ऑप्टिक्स वेव। ऑप्टिक वेव्स। 11 में आप लोगों को पढ़ना है विकिरण तथा द्वैत प्रकृति। विकिरण विकिरण तथा पदार्थों का द्वैत प्रकृति। ड्यूल नेचर ऑफ स्कैटरिंग कर सकते हैं हम लोग, स्कैटरिंग एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। स्कैटरिंग एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। इसके बाद में 12 पढ़ना है परमाणु, एटॉम्स। 13 में पढ़ना है आपका नाभिक। क्या? नाभिक, न्यूक्लियस। 4th में एंड लास्ट 4th में आपको पढ़ना है अर्धचालक। अर्धचालक तथा सपरिपथ। सपरिपथ इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर एंड सिंपल सर्किट। सेमीकंडक्टर एंड सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट, ये सब चीजें आप लोग को पढ़नी है 12th क्लास में। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए और मेहनत से पढ़िए। तो अभी तो आज के लिए इतना ही, जितने अभी जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन करा है। इसके बाद में अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्थिर वैद्युत। कहने का मतलब कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, थैंक यू सो मच।